एक ही पल में किसी की दुनिया कैसे उजड़ सकती है, ये कोई जीनिया से बेहतर नहीं जानता, क्योंकि उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही आग जल रही थी। शहराम को हर हाल में अपना बनाना है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जिंदगी क्यों न बर्बाद करनी पड़े। जब उसे पता चला कि शहराम की माँ को फरियाल पसंद आने लगी है और वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, तो जैसे जीनिया के अंदर जलन का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक सीधी साधी मासूम दिखने वाली लड़की उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक खेल शुरू हो गया, एक ऐसा खेल जिसमें सच्चाई की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ चालाकी, झूठ और साजिश थी। जीनिया ने फरियाल और जरार की कुछ मासूम सी तस्वीरों को ऐसा मोड़ दिया कि वो गुनाह जैसी लगने लगी, और फिर उसने वो तस्वीरें शहराम को इस अंदाज में दिखाईं कि जैसे फरियाल दोहरा खेल खेल रही हो। उसने शहराम के दिल में जहर घोलते हुए कहा कि ये लड़की मासूम नहीं बल्कि चालाक है, जो अमीर लड़कों को फंसाना जानती है, और अब वो उसके भाई जरार के पीछे पड़ी हुई है। शहराम, जो अब तक फरियाल की सादगी और सच्चाई से प्रभावित था, अचानक शक के अंधेरे में डूबने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो फरियाल को समझने में गलती कर बैठा है। उधर दूसरी तरफ जरार अपने प्यार में सच्चा था। वो महक को अपनी जिंदगी बनाना चाहता था और अपनी माँ सीरत बेगम से बार बार कह रहा था कि वो जाकर महक का रिश्ता मांगे। लेकिन सीरत बेगम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो ऊपर से तो बेटे की बात मानने का नाटक करती रहीं, लेकिन जब वो महक के घर पहुंची तो उन्होंने ऐसा तूफान खड़ा किया कि हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने महक के माता पिता की इज्जत को चूर चूर कर दिया, उन्हें नीचा दिखाया और यहाँ तक कह दिया कि उनकी बेटी सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए पढ़ती है। उनके लफ्ज़ इतने जहरीले थे कि महक के दिल में सालों से पल रही मोहब्बत एक ही पल में टूटकर बिखर गई। उसने दूर खड़े खड़े सब कुछ सुना और उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो जरार से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और हर रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि वो अपने माता पिता की बेइज्जती सह नहीं सकती थी। इधर जरार बेचैन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक महक क्यों बदल गई। वो बार बार कॉल करता रहा, लेकिन हर बार उसे खामोशी ही मिली। आखिरकार उसने फरियाल को फ़ोन किया और टूटे हुए दिल से अपनी बेबसी बयान की, लेकिन फरियाल खुद अंदर से टूटी हुई थी। वो चाहकर भी उसे सच्चाई नहीं बता सकी। वहीं जीनिया अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने एक ही बार में दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, फरियाल को शहराम से दूर कर दिया और जरार को महक से। शहराम अब फरियाल से दूरी बनाने लगा, ऑफिस में भी उसे नजरें चुराने लगा और फरियाल को महसूस होने लगा कि उसके खिलाफ कोई गहरी साजिश चल रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अपनी बहन ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। हालात अब उस मोड़ पर आ चुके थे जहां हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजर रहा था। जर्रार सच्चाई जानने के लिए महक के घर जाएगा, लेकिन वहां उसे सिर्फ ठुकराहट मिलेगी। सीरत बेगम उसे मजबूर करेंगी कि वो अपने प्यार को भूल जाए, और जब सच सामने आएगा तो एक ऐसा तूफान उठेगा जो सब कुछ बदल देगा। क्या शहराम कभी फरियाल की सच्चाई समझ पाएगा? क्या जर्रार को अपनी माँ की असलियत का पता चलेगा? और क्या जीनिया अपनी चालों में कामयाब होकर भी सुकून पा सकेगी? इस कहानी का हर मोड़ एक सवाल छोड़ जाता है। क्या झूठ की जीत हमेशा के लिए होती है, या सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है? क्योंकि आखिर में चाहे जितनी भी साजिशें क्यों न रच ली जाएं, सच की एक किरण ही काफ़ी होती है हर अंधेरे को मिटाने के लिए। और वही सच तय करेगा कि किसका प्यार सच्चा था और किसकी चाल सबसे बड़ी गलती।